कल्पना कीजिए, कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा भी भगवान शिव की जटाओं से बहती है, देवी पार्वती की जिज्ञासु नजरें एक रहस्य की ओर टिकी है। छठ पूजा का असली अर्थ क्या है? और शिव जी, जो सृष्टि के रहस्यों के रक्षक हैं, एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो न केवल हृदय को छू लेती है बल्कि आत्मा को जगा देती है। आइए इस दिव्य संवाद में डूबें, जहां एक विधवा मां की संघर्षपूर्ण जिंदगी छठ की ज्योति से रोशन हो उठती है और सूर्य देव का अर्घ्य हर घर में समृद्धि की बहार ला देता है। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारिक यात्रा के लिए? तो मेन कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिए। कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फीली हवाएं हमेशा की तरह ठंडी सांसें ले रही थी। सूर्यदेव की किरणें जो दुनिया को जगाती हैं, यहां ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते थक सी जाती, लेकिन फिर भी वे शिव पार्वती के दिव्य निवास को स्पर्श कर लेती। भगवान शिव त्रिशूल हाथ में लिए ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा नदी की धारा जैसे कोई अनंत कथा सुनाती हुई बह रही थी। पास ही देवी पार्वती, उनकी अर्धांगिनी, फूलों की माला हाथ में लिए एक जिज्ञासु बालिका की भांति बैठी। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी, मानो वे किसी रहस्यमयी फूल को खोलने को आतुर हों। प्रभु, पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, यह मानव लोक कितना विविध है। हर काल में, हर स्थान पर वे अपनी पूजाओं से आपको, मुझे और देवताओं को स्मरण करते हैं। लेकिन इस बार कार्तिक मास की वह छठी तिथि, वह महापर्व छठ पूजा, मैंने सुना है कि वह सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का त्योहार है। उसके पीछे का गहरा अर्थ क्या है? क्यों मानव निर्जला व्रत रखते हैं? क्यों वे नदियों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं? हे महादेव, मुझे बताइए, छठ पूजा का असली अर्थ क्या है? शिव ने अपनी नीले नेत्रों को खोला। उनकी दृष्टि में समुद्र की गहराई थी जो पार्वती को हमेशा मोहित कर देती। वे मुस्कुराए और उनकी मुस्कान से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। पार्वती, उन्होंने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ही तो सृष्टि का आधार है। आओ, मैं तुम्हें न केवल बताऊंगा बल्कि एक काल्पनिक कथा के माध्यम से दिखाऊंगा। कल्पना करो, मानव लोक में एक गांव है जहां एक साधारण स्त्री रहती है। उसका नाम है गौरी। वह तुम्हारी भक्त है और उसके जीवन में छठ पूजा का आगमन एक चमत्कार की तरह होता है। इस कथा के माध्यम से छठ का हर रहस्य खुल जाएगा। सुनो मेरी प्रिया। शिव ने त्रिशूल को एक तरफ रखा और हाथों से हवा में एक जादुई चक्र खींचा। अचानक कैलाश का दृश्य बदल गया। सामने एक हरा भरा गांव प्रकट हो गया, बिहार के किसी कोने जैसा, जहां गंगा की सहायक नदियां बहती हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी और हवा में चंदन फूलों की सुगंध घुली हुई थी। कथा शुरू हो चुकी थी। गांव का नाम था सूर्यनगर। यहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर फसल सोना उगाती। लेकिन गौरी के जीवन में सूखा पड़ा था। वह एक विधवा थी जिसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा रवि जो सूर्य की तरह चंचल था और बेटी मीरा जो चंद्रमा सी शांत। गौरी दिन रात खेतों में मेहनत करती, लेकिन वर्षा न आती, न फसलें लहलहाती। परिवार की सुख शांति कहीं खो सी गई थी। एक रात सपने में उसे एक देवी प्रकट हुई, छठी मैया। गौरी, देवी ने कहा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि नजदीक है। इस महापर्व को अपनाओ, सूर्य देव की आराधना करो, मेरी पूजा करो, निर्जला व्रत रखो, शुद्धता अपनाओ। स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। सुबह उठी गौरी तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कार्तिक मास की पहली तिथि थी, नहाए खाए का दिन। वह उठी, घर को साफ सुथरा करने लगी, पुरानी चीजें फेंकी, दीवारों को गोबर से लीपा। बच्चे भी उत्साहित थे। मां, रवि ने पूछा, यह छठ पूजा क्यों रखते हैं? गौरी मुस्कुराई, बेटा, यह 4 दिवसीय व्रत है, मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के लिए। सूर्य हमें जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। छठ माता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आज नहाए खाए है, हम शुद्ध जल से स्नान करेंगे, सरल भोजन करेंगे। घर की सफाई से मन की सफाई होती है। गौरी नदी किनारे गई। नहाए खाए का अर्थ था शुद्ध स्नान और भोजन। वह गंगा जल में उतरी, प्रार्थना की। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां कांप उठी, लेकिन मन में एक गर्माहट फैल गई। घर लौटकर उसने चावल, दाल और सब्जी का सरल भोजन बनाया। परिवार ने मिलकर खाया।
शाम को पूजा की तैयारी शुरू हो गई। मिट्टी के दिए सजाए, फूल मंगवाए। गांव की अन्य महिलाएं भी इकट्ठा हो रही थी। सबके चेहरे पर एक नई चमक थी। व्रती बनने वाली हर स्त्री जानती थी कि यह व्रत निर्जला होगा, पानी और भोजन से पूर्ण परहेज। लेकिन यह कष्ट नहीं बल्कि शुद्धिकरण था। शिव ने कथा रुकाई। पार्वती की आंखें चमक रही थी। प्रभु, यह नहाए खाए कितना सरल लगता है, लेकिन कितना गहरा। शुद्धता की शुरुआत यहीं से होती है ना। शिव ने सिर हिलाया। हां पार्वती, मानव शरीर मंदिर है। सफाई से ही देव प्रवेश करते हैं। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, स्वास्थ्य का प्रतीक है। दूसरा दिन आया, खरना। गौरी ने दिन भर उपवास रखा। प्यास लगी, भूख चुभी, लेकिन मन में छठ माता का स्मरण था। शाम ढलते ही उसने प्रसाद बनाना शुरू किया। गुड़ और चिवड़ा, चावल के लड्डू से बना विशेष प्रसाद, केला, खीर और गुड़ का हलवा भी। रसोई में मिठास फैल गई। बच्चे भूखे थे, लेकिन गौरी ने कहा, सब्र करो, यह प्रसाद सूर्यदेव को अर्पित होगा। सूर्यास्त के समय गौरी घर के आंगन में खड़ी हुई। एक सुप में प्रसाद भरकर सूर्य को अर्घ्य दिया। हे सूर्यदेव, हे छठ माता, मेरे परिवार को ऊर्जा दो, स्वास्थ्य दो। गुड़ की मिठास से वातावरण मीठा हो गया। खरना का अर्थ था कड़वापन त्यागना, मिठास अपनाना। गौरी ने प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ा सा, व्रत तोड़ने के लिए। लेकिन असली व्रत अभी बाकी था। निर्जला। रात भर वह जागी, भजन गाती रही। हे छठ मैया, जब जब छठी मैया। गांव में उत्सव का माहौल था। महिलाएं एक दूसरे के घर जाती, प्रसाद बांटती। एक बुजुर्ग आंटी ने गौरी से कहा, बेटी, छठ पूजा पारिवारिक एकता सिखाती है। सहयोग से ही यह संभव है। पुरुष भी मदद करते हैं, प्रसाद बनाते, घाट सजाते। गौरी ने सिर हिलाया। उसके मन में एक आशा जागी, वर्षा होगी, फसलें आएंगी। शिव ने पार्वती से कहा, देखो, खरना व्रत का द्वार है। दिन भर का उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। गुड़ आयरन देता है, चावल ऊर्जा। यह व्रत मानसिक शांति लाता है। पार्वती, कल्पना करो, अगर गौरी हार मान लेती तो क्या होता? लेकिन छठ की शक्ति ने उसे मजबूत बनाया। पार्वती ने पूछा, प्रभु, संध्या अर्घ्य का क्या महत्व है? शिव मुस्कुराए। सुनो, तीसरा दिन आया। आकाश लालिमा से रंगीन था। गौरी निर्जला व्रत में थी। न पानी न भोजन। प्यास ऐसी कि होंठ सूख गए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। वह घाट पर गई, नदी किनारे। हजारों व्रती इकट्ठे थे। महिलाएं साड़ियों में सजी, ठेकुए हाथ में लिए। ठेकुआ, गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बने लड्डू, फल, नारियल, सुपारी, सब सजाया गया। सूर्यास्त हो रहा था। गौरी एक बांस की टोकरी में प्रसाद रखे नदी में उतरी। पानी कमर तक था। शुद्धता का ध्यान रखा। कोई मैल नहीं, कोई नकारात्मक विचार नहीं। सबने एक साथ अर्घ्य दिया। और हम निर्बल हो चली। छठी मां, अब तो आजा। भजन गूंजा। सूर्य डूबते हुए लाल हो गया, मानो छठ माता का आगमन हो। अर्घ्य का जल सूर्य को चढ़ाया गया, थाली में जल भरकर, फूल डालकर। उस पल चमत्कार हुआ। आकाश से बादल घिराए, बिजली चमकी। गौरी ने प्रार्थना की, माता, मेरे बच्चों को सुख दो। अचानक वर्षा शुरू हो गई। हल्की फुहारें जो धरती को सींचने लगी। व्रतियों ने नाचना शुरू कर दिया। गौरी के आंसू बहने लगे, आनंद के। संध्या अर्घ्य का अर्थ था अंधकार को विदा करना, प्रकाश का स्वागत। सूर्य की अंतिम किरणें ऊर्जा देती हैं, जो रात्रि के कष्ट सहने की शक्ति देती है। रात भर घाट पर जागरण चला, भजन कीर्तन। गौरी ने मीरा को गोद में लिया। बेटी, छठ माता इच्छाओं की पूर्ति करती है, सुख शांति लाती है। बच्चे सो गए, लेकिन गौरी जागती रही। उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। शिव ने कथा में रुकते हुए कहा, पार्वती, संध्या अर्घ्य सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने का समय है। यह शरीर को विटामिन से भर देता है। पारिवारिक एकता यहां दिखती है। सब मिलकर पूजा करते हैं। चौथा दिन, अंतिम, सूर्योदय का इंतजार। गौरी थकी हुई थी, लेकिन आंखों में चमक थी। घाट पर भीड़ उमड़ी। महिलाएं फिर सजी, ठेकुआ, फल, नारियल सब लेकर। सूर्य की पहली किरणें निकली, सुनहरी, ऊर्जावान। गौरी ने अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया, प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हे छठ माता, धन्यवाद। वर्षा तेज हो गई। खेत सींचे गए। गौरी का खेत हरा हो गया। व्रत तोड़ा, प्रसाद ग्रहण किया, परिवार मित्रों के साथ बांटा। हंसी खुशी का माहौल।
गौरी जान गई, छठ सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का पाठ है। स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति। कथा समाप्त हुई। कैलाश लौट आया। पार्वती ने कहा, प्रभु कितनी सुंदर कथा, छठ का असली अर्थ समझ आया। शिव ने कहा, हां प्रिया, यह पर्व सूर्य को अर्घ्य देकर ऊर्जा लेना सिखाता है। पारिवारिक एकता, शुद्धता, इच्छा पूर्ति, मानव इसे अपनाकर अमर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें जैसे स्वयं और इसी तरह महादेव के के और हृदय से भी कोई रहस्य वीडियो फूट देखने रहा के लिए हो, चैनल को सब्सक्राइब जानना जरूर होगा। करें।